हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने पहली बार 100 करोड़ रुपए से अधिक का ऐतिहासिक लाभ दर्ज किया है, जो वर्तमान राज्य सरकार की ओर से किए गए ईमानदार प्रयासों का परिणाम है। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को एचपीटीडीसी और पर्यटन विभाग की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के बावजूद पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के 78 करोड़ रुपए के वार्षिक कारोबार को वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में 107 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया है। ये उपलब्धि प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों और रेस्टोरेंट के प्रभावी प्रबंधन, नियमित रखरखाव और संपत्तियों के इष्टतम प्रयोग के कारण हासिल हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की ओर से अर्जित लाभ के कारण निगम पिछले 2.5 वर्षों के दौरान पेंशनरों को 41 करोड़ रुपए का लाभ देने में सक्षम हुआ है, जबकि पिछली भाजपा सरकार ने अपने 5 वर्षों के दौरान केवल 26 करोड़ रुपए ही वितरित किए थे। उन्होंने अधिकारियों को पर्यटन विकास निगम की संपत्तियों में सेवा में और सुधार लाने तथा निजी कंपनियों को संचालन एवं रखरखाव के आधार पर पर्यटन विकास निगम की खाली संपत्तियों को पट्टे पर देने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे, सड़क किनारे सुविधाओं के विकास तथा अन्य साहसिक खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 2415 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। उन्होंने पर्यटन विभाग को स्थानीय लोगों को भोजन वैन उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। देखिए, कम्युनिकेशन के मामले में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई है और कैबिनेट सब कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस की है और कम्युनिकेशन के मामले में उनका कहना है कि सरकारी कर्मचारी जो 40% हम उनको पेंशन एडवांस देते हैं, उस पर भी हमें विचार करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि मैं खुद सरकारी कर्मचारी का बेटा हूँ, मैं भी जानता हूँ कि कम्युनिकेशन के मामले में जैसे कि आज तकरीबन 1500 कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, उससे पहले फैसला के लिए मेरे पास फाइल आई थी। तो मैं अभी सोचता हूं कि अभी इस पर मेरे को और विचार करने की ज़रूरत है और विचार करने के बाद फिर कैबिनेट में जाएंगे। लेकिन जो आज कर्मचारी हमारे रिटायर हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनको पूरा कंपनसेशन मिले, क्योंकि कंपनसेशन एक इस प्रकार का धन है कि जब वो रिटायर होता है 30-35 साल के बाद सरकारी कर्मचारी या अधिकारी, तो उसने कुछ बचाया नहीं होता, तो अपने घर में जाकर उसका मकान बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, उस पर पैसा खर्च करता है और उसके बाद वो अपना बुढ़ापा का जीवन यापन ठीक करता है। तो बड़ी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन हमें सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की इस विषय पर विचार करने के लिए थोड़ा अभी समय चाहिए। लेकिन मैं कम्युनिकेशंस की जहाँ तक बात है, जो कैबिनेट सब कमेटी ने चर्चा की, उस पर आगे कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। लेकिन आज जो भी रिटायर हो रहे हैं उनकी कम्युनिकेशन नहीं काटी जाएगी, उन्हें पूरी कम्युनिकेशन दी जाएगी। एज बढ़ाने का भी एक सब प्रकार के प्रस्ताव है, लेकिन सब पर चर्चा होनी है। कैबिनेट सब कमेटी की बात है, सब प्रकार के प्रस्ताव है और निश्चित तौर पर प्रदेश कैसे आगे बढ़े, इसमें कर्मचारियों के सहयोग से ही आगे बात की जाएगी और जो भी कार्य किया जाएगा, जो भी हमारे कर्मचारी अधिकारी है, हमने तो उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम दी है, उनके लाभ हमने सुरक्षित भी रखने हैं। ऐसा नहीं है कि उनके लाभ सुरक्षित नहीं रखने, उनकी कम्युनिकेशंस को भी हमने सुरक्षित रखना है। लेकिन विचार विमर्श सभी कर्मचारी और पर होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। इस दृष्टि से हमारा सोच बनती है और मेरा ये मानना है कि अगर रिटायरमेंट की भी एज बढ़ानी पड़ेगी तो वो भी कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट में चर्चा के बाद ही हम आगे इसमें बढ़ा जा सकता है और किन परिस्थितियों में बढ़ानी आएगी उसकी पूरी प्रेजेंटेशन होगी। लेकिन दूसरी तरफ हमें रोजगार के साधन भी उपलब्ध करवाने हैं, युवाओं को भी ध्यान में रखना है। तो अभी इसमें कोई फैसला नहीं हुआ है, जो सब कमेटी ने फैसला किया, अभी कोई मैंने फैसला नहीं किया है, लेकिन इस प्रकार हमारे पास कैबिनेट नोट आया, हम आगे आने वाले समय में उसको और विचार करेंगे। और विचार इस आधार पर किया जाएगा कि जहां रोजगार के अवसर भी कम ना हो और विचार करना नहीं करना है वो भी कैबिनेट ने ही फैसला करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।